Two discs of same mass and different radii are made of different material such that their thickness are the 1 centimeter and 0.5 centimeter. तो T1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और T2 की वैल्यू है आपके पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर. द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आर रेशियो ऑफ, तो ρ1 बाय ρ2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी 3/5. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर डायमीटर विल बी, तो डायमीटर के अबाउट I1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या आएगी आपके पास m, रेडियस जो है वो क्या है क्या, टू सेम मास, मास सेम है डिफरेंट रेडियाई, तो यहाँ पे डायमीटर विल बी, तो R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4, और I2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो m इंटू में R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से मास सेम है तो पहले का m1 इक्वल टू क्या दे दिया m2, तो अगर मास लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू में एरिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू में थिकनेस क्या है इसकी T1, ये हो जाएगा रो इंटू में पाई आर, ये ρ1 है ये ρ2 है, ये R1 है ये R2 का स्क्वायर इंटू में T2. तो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल, अब ρ1 बाय ρ2 इंटू में T1 बाय T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर बाय में R1 का स्क्वायर. तो ρ1 बाय ρ2 की वैल्यू है 3/5, T1 की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2, ये है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर. ये आ गया आपके पास R2 बाई R1 के स्क्वायर की वैल्यू 30/25 यानी कि 6/5. तो यहाँ पुट कर दो I1 बाई I2 की अगर रेशियो लेंगे तो आ जाएगा m R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई m R2 का स्क्वायर. तो m से m कैंसिल, 4 से 4, R1 बाई R2 का स्क्वायर है तो ये R2 बाई R1 का है तो 5/6 आ जाएगा, तो 5/6 आंसर क्या आएगा 5/6. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी.